चलो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो ब्रेक 5 मिनट का खत्म हो चुका है। फटाफट अपन टेंसेस डिस्कस कर लेते हैं एंड देन अपन फिनिश करते हैं, वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। एंड कल अपन शुरू करेंगे ब्रांड न्यू टॉपिक के कंसेप्ट के साथ। ठीक है, चल फटाफट अपन टेंसेस पे आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज टेंसेस। ठीक है, अब टेंसेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एंड बहुत ही ज्यादा एक खूबी है। कुछ लोगों को टेंसेस इतना ही मालूम है कि सिंपल टेंस प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो उनको टेंसेस लगता है कि एक्सट्रीमली इजी है भाई, प्रेजेंट फ्यूचर एंड पास्ट टेंस में क्या है, तो हम 1 मिनट में पहचान लेते हैं ना। इज मतलब प्रेजेंट, वॉज मतलब पास्ट एंड विल मतलब फ्यूचर। बहुत लोगों को कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन जितने लोग इस बात से वाकिफ है कि टेंसेस आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, मतलब इन पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, एक बेहद ही इजी कंसेप्ट जो अपन समझते हैं। जितने लोगों को ये पता है कि ये कंसेप्ट, ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जितने लोगों को ये पता है उतने लोगों को टेंसेस कभी कभार मुश्किल लगता है। ठीक है, एंड आई होप बिकॉज अभी सब 12th पास करके आए हैं तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि टेंसेस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब अपने को इस चैप्टर में सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ना है, अपने को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड देन इन सारे टेंसेस के टाइप्स अपन को वो सब समझना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में यूजुअली एक क्वेश्चन आता है, दे विल गिव यू अ सेंटेंस एंड इसके लिए प्रैक्टिस शीट भी है, वो प्रैक्टिस शीट देख के आप समझ जाओ। ठीक है, वो आपको एक सेंटेंस देंगे एंड सेंटेंस देके पूछेंगे कि बताओ कि कौन सा टेंस है। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नहीं पूछेंगे, वो बताएंगे ये प्रेजेंट टेंस का भी कौन सा सब पार्ट है, या फ्यूचर टेंस का भी कौन सा सब पार्ट है, या पास्ट टेंस का भी कौन सा सब पार्ट है। ठीक है, वो कभी कभी अपने लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है एंड कुछ लोग लॉजिक लगाते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं। वो ट्रिक्स किसी क्वेश्चन पे अप्लाई होती है, किसी क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होती है एंड अपन मार्क खा जाते हैं। ठीक है, सो वन एंड फॉर ऑल। ठीक है, आज के बाद अपन हमेशा ये कंसेप्ट याद रखेंगे। इस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि एक बार आपको एक पॉइंट आपको समझ में आ गया, आपको बाकी पॉइंट्स आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं एंड यस अपन यहाँ पे कुछ चार्ट्स बनाने वाले हैं, नोट्स पे भी आएंगे। नोट्स में भी आप देखोगे कई कई जगह पे स्पेसेस छूटे हुए हैं। टेंसेस के टॉपिक में 3 डब्बे बने हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में टेंसेस का एक टॉपिक है, उसमें 3 डब्बे बने हुए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं, पास्ट टेंस के 4 टाइप्स हैं, फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स हैं। आज जो चार्ट हम आपको बनवाने वाले हैं वो सेम चार्ट आपको डब्बों में बनाना है। ठीक है, अब वो डब्बे कौन से हैं, क्या है, एक बार हम चार्ट बना लें, टॉपिक समझा दें, उसके बाद हम आते हैं आपको साथ नोट्स पे एंड नोट समझाने के बाद आई क्विकली वाइंड अप। ठीक है, चल तो टेंस एकदम सिंपल अगर बात में अपन समझे तो टेंसेस तो 3 ही टाइप्स के होते हैं जो अपन सबको पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस जिसको अपन भूतकाल भी बोलते हैं एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, जो हो रहा है। ठीक है, हिंदी में समझते चलते हैं, जितना अपन हिंदी में समझेंगे उतना अपने को बेटर समझता है। सो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, जो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग। ठीक है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हम अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब क्या है, जो हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 5, हम आपको अभी चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहे हैं, ये क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। आई taught you chapter 5 yesterday. I taught you one concept of chapter 5 yesterday. मतलब चैप्टर 5 का एक कंसेप्ट हमने आपको कल पढ़ाया है, मतलब हम वो काम कर चुके हैं। तो जब कर रहे हैं तब इट इज प्रेजेंट टेंस, जो काम हो चुका है उसको अपन बोलते हैं पास्ट टेंस, और जो काम होने वाला है, ना तो अभी वो हुआ है ना अभी हम कर रहे हैं, जो होने वाला है, जो काम होने वाला है उसको अपन बोलते हैं फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल tomorrow I will teach you sentence construction. I will start with sentences construction tomorrow. तो अभी ना हमने sentences construction पढ़ाया है ना हम पढ़ा रहे हैं, हम कल आपको पढ़ाएंगे। तो जो काम आपने किया नहीं है, आप आगे करने वाले हो, that is called as future. Very simple. Present tense मतलब जो अभी हो रहा है, for example I am teaching, हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी इसी मोमेंट में आपको पढ़ा रहे हैं। पास्ट टेंस मतलब जो हो चुका है, I taught you, तो मतलब हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एंड फ्यूचर टेंस मतलब जो आगे होने वाला है, आई विल टीच यू, हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज फ्यूचर टेंस। वेरी सिंपल। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर अपन सबको पता है, लेकिन ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों ही, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस तीनों के 4 सब पार्ट्स हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स हैं, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स हैं एंड फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स हैं। अपने को ये टाइप समझने में डिफिकल्टी होती है, जिसके लिए अपन चार्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन टाइप्स का नाम याद रख लेते हैं। सबसे पहला आता है सिंपल,
दूसरा आता है कंटिन्यूअस, तीसरा आता है परफेक्ट एंड चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4 टाइप्स है। तो पहला कौन सा होता है? सिंपल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा क्या होता है? परफेक्ट एंड चौथा क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको अपन याद कैसे करते हैं? पास्ट टेंस के 4 टाइप्स है, सिंपल, दूसरा इज कंटिन्यूअस, तीसरा इज परफेक्ट एंड चौथा इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको अपन बोलते कैसे हैं? प्रेजेंट, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सिमिलरली फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये तीनों टेंसेस के, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तीनों टेंसेस के ऐसे 4 सब टाइप्स हैं। ये सब टाइप्स अपने को एग्जैक्टली समझना है क्या है, एंड यही पे एक्चुअली अपने को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अपने को करना क्या है, अपने को पेपर में क्या पूछा जाएगा? अपने को पेपर में एक सेंटेंसेस दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, शी हैज बीन प्लेइंग सिंस लास्ट डे, ठीक है, और शी हैज बीन डांसिंग सिंस लास्ट नाइट। अब बताओ ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, या पास्ट परफेक्ट टेंस है? तो अपने को ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब होता है, परफेक्ट कब होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होता है, देन फ्यूचर परफेक्ट कब होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस कब होता है, इनके रूल्स अपन को समझना जरूरी है। प्लीज माइंड माई वर्ड्स, जहां पे अपने को कोई ट्रिक नहीं समझनी है, अपने को बेसिक से रूल्स याद करने हैं। ठीक है, एंड जैसा कि एक चीज अभी तक आपके समझ में आ गई होगी, प्रेजेंट टेंस के भी सेम 4 टाइप्स है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस के भी सेम 4 टाइप्स है, कौन से? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट टेंस के भी सेम 4 टाइप्स है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो अ गुड न्यूज फॉर यू इज, अगर आपको एक किसी में, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में, अपन ऑब्वियसली प्रेजेंट से चालू करेंगे, तो प्रेजेंट टेंस के अगर आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल्स समझ में आ गए, तो आप बहुत हद तक पास्ट वाले टेंसेस के रूल्स एंड फ्यूचर वाले टेंसेस के रूल्स आराम से समझ लोगे। ठीक है, अगेन वापस सुनो, हमने क्या समझा? टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो हो रहा है, पास्ट मतलब जो हो चुका है, एंड फ्यूचर मतलब जो होने वाला है। ठीक है, ये सारे टेंसेस, तीनों टेंसेस ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उन चारों पार्ट्स का नाम क्या है? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अपन को क्या करना है? तीनों में सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ रूल्स याद करने हैं। और अपन याद कैसे करेंगे? अपन एक के रूल बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, एंड देन इन्हीं में चेंजेस करके, थोड़ा तोड़ मरोड़ करके पास्ट एंड फ्यूचर के रूल्स याद करेंगे। तो अपने को क्या करना है? स्टेप नंबर 1, अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपने को जो पहला रूल अपन पढ़ रहे हैं, अपन प्रेजेंट टेंस का रूल पढ़ेंगे सबसे पहले। तो प्रेजेंट टेंस का रूल अपने को अच्छे से रट लेना है। वही रूल को थोड़ा सा छेड़ के, मरोड़ के, तोड़ के अपन पास्ट में यूज करेंगे, एंड देन उन्हीं रूल्स को थोड़ा सा चेंज करके अपन लोग फ्यूचर में यूज करेंगे। तो अपने को समझना एक बार है, एंड देन कहाँ से कैसे मरोड़ रहे हैं अपने को वो याद रखना है। ठीक है, अगेन ये आप रट नहीं सकते हो, तो अपने कैसे याद करने वाले हैं, कैसे कंसेप्ट समझने वाले हैं? सबसे पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू। दूसरा, जब हम ये टॉपिक यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बनाएंगे, तो आपको इसको कॉपी करते नहीं रह जाना है, आपको पहले सुनना है ध्यान से। अगेन लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, तो आपको पहले ध्यान से सुनना है ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, एंड आप कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस नहीं करो। देन आप ये चार्ट खुद से बनाओगे। आपके पास वीडियो है, आप पॉज करके वापस देख के बना सकते हो कॉपी करके। तो आप ये चार्ट खुद से बनाओगे, एंड देन सो ऑन, आप रोज 4 दिन तक एक बार ये चार्ट खुद से रोज बनाया करोगे। ठीक है, आप ये चार्ट खुद से रोज बनाया करोगे। पहले आप रफ में बनाओगे। रफ क्या होगा? जो 50 पेजेस की नोटबुक अपन ने बनाई है, पहले आप उसमें बनाओगे, देन नोट्स में जो आपके डिब्बे दिए हुए उसमें बनाओगे, एंड इसके बाद आप 3 दिन तक ये चार्ट बना के रोज प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी। एक बार हो गया, उसके बाद इतना करने के बाद जाके आप एक प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे। उससे पहले प्रैक्टिस शीट को हाथ मत लगाना, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा अगर आपने उससे पहले प्रैक्टिस शीट को हाथ लगाया। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, फिर अपने आप बनाना, देन डिब्बे दिए हुए नोट्स में उसमें बनाना, 3 बार प्रैक्टिस करना, एंड चौथा स्टेप इज प्रैक्टिस शीट। आपका कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो अपन लोग शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस से, देन अपन मूव करेंगे पास्ट टेंस में, एंड देन फ्यूचर टेंस। तो अपन शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस से,
एज आई सेड प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होंगे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब एक बार फटाफट समझते जाओ सिंपल प्रेजेंट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, इनके रूल्स क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते जाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अपन सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट मतलब सिंपल से समझ में एकदम साधारण सा सेंटेंस है, वर्ब, हैज, हैव, हैड, वाज, इज, इन कुछ चीज का इसमें कंफ्यूजन नहीं, एकदम साधारण सा सेंटेंस। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, शी क्लाइम्स अ ट्री, शी क्लाइम्स अ ट्री, वो पेड़ चढ़ती है, पेड़ चढ़ती है, ये क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। अगर हमने बोला होता शी क्लाइम्ड अ ट्री, वो पेड़ चढ़ी थी, तो वो क्या हो जाता, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अगर हमने बोला था शी विल क्लाइम अ ट्री, अभी वो पेड़ चढ़ी नहीं है, वो चढ़ेगी, तो वो क्या हो जाता, फ्यूचर टेंस। यहाँ पे क्या लिखा है, शी क्लाइम्स अ ट्री, वो पेड़ चढ़ती है, ना तो वो पेड़ चढ़ चुकी है, ना वो पेड़ चढ़ने वाली है, वो पेड़ चढ़ती है। तो शी क्लाइम्स अ ट्री, एकदम साधारण सा सेंटेंस है, इसको अपन बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में अपन को कुछ भी समझना नहीं है, सिंपल प्रेजेंट एकदम साधारण सा सेंटेंस होता है। पहला एग्जांपल अपन लोगों ने लिया, शी क्लाइम्स अ ट्री। ठीक है, अब कभी भी अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, सेंटेंस में जो भी वर्ब है, ठीक है, ध्यान से सुनना, सेंटेंस में जो भी वर्ब है, वर्ब, तो अब इस सेंटेंस में बताइए अब वर्ब कहाँ है, शी क्लाइम्स अ ट्री। वर्ब ढूंढने के लिए अपन क्या करते थे, अपन पूछते थे व्हाट, तो इस सेंटेंस में पूछो व्हाट डज शी डू, शी क्लाइम्स अ ट्री, तो क्लाइम क्या हो गया, वर्ब, तो वर्ब क्या है, क्लाइम। ठीक है, तो जो भी वर्ब है उसके आगे अपन ing लगा देते हैं, सिंपल सा रूल। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब के आगे हमेशा ing लगा होता है। ठीक है, वर्ब के आगे ing लगा होता है। इसका एग्जाम्पल देख ले अपन, वर्ब क्या था यहाँ पे, वर्ब क्या था यहाँ पे, क्लाइम, तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी इज क्लाइंबिंग अ ट्री। ठीक है, वर्ब के आगे ing जहां लग जाए उसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आते हैं अपन परफेक्ट में। ठीक है, परफेक्ट का रूल क्या होता है, परफेक्ट में रूल आता है हैज, ठीक है, प्लस वर्ब के आगे ed। ठीक है, परफेक्ट का रूल क्या है, हैज आएगा प्लस वर्ब के आगे ed। अगेन वर्ब क्या है, क्लाइंब, तो क्लाइंब के आगे ed लगा देना है बस, तो वर्ड क्या हो गया, क्लाइंब्ड, बस उसके पहले वर्ड क्या आएगा, हैज, तो हैज क्लाइंब्ड, तो अपने को सेंटेंस में हैज क्लाइंब्ड यूज करना है। तो सेंटेंस क्या बना, शी हैज क्लाइंब्ड अ ट्री। ठीक है, एकदम सिंपल, वापस सुनो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या है, एकदम साधारण सेंटेंस, तो शी क्लाइम्स अ ट्री। कंटिन्यूअस का रूल क्या है, जो भी वर्ब होगा उसके आगे ing लग जाएगा, तो वर्ब क्या था, क्लाइंब, क्लाइंब के आगे ing लगा तो क्या बना, क्लाइंबिंग। अब अपने को क्लाइंबिंग से सेंटेंस बनाना है, तो क्या सेंटेंस क्या बन गया, शी इज क्लाइंबिंग अ ट्री। अगर अपन लिखते शी वॉज क्लाइंबिंग अ ट्री, तो पास हो जाता, वो पेड़ चढ़ रही थी, पास्ट हो गया। शी विल बी क्लाइंबिंग अ ट्री, तो पेड़ चढ़ेगी, वो पेड़ चढ़ेगी, तो वो फ्यूचर हो गया। तो शी इज क्लाइंबिंग अ ट्री, इस मतलब पेड़ चढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है परफेक्ट। जैसे कंटिन्यूअस में वर्ब के आगे ing लग जाता है, परफेक्ट में हैज प्लस वर्ब के आगे ed लग जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल। कंटिन्यूअस में सिर्फ वर्ब के आगे ing लग रहा था, एक स्टेप आगे बढ़े अपन एंड परफेक्ट में क्या हो गया, हैज प्लस वर्ब के आगे ed, तो वर्ब क्या था, क्लाइंब, अपन ने उसके आगे ed लगा दिया, तो क्या बन गया, क्लाइंब, एंड अपने को हैज यूज करना है, तो वर्ड क्या यूज करना है, हैज क्लाइंब, तो सेंटेंस क्या बना, शी हैज क्लाइंब्ड अ ट्री, वो पेड़ चढ़ी। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको वर्ड में समझ में आ रहा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी अपन पढ़ चुके, कंटिन्यूअस भी पढ़ चुके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस इसका और इसका मिक्सचर है। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन क्या यूज कर रहे थे, हैज यूज कर रहे थे अपन लोग, तो यहाँ आ जाता है हैज बीन। कंटिन्यूअस में अपन वर्ब प्लस ing यूज कर रहे थे,
तो यहाँ आ जाता है वर्ब प्लस ing। तो सेंटेंस क्या बन गया, शी हैज बीन यूज करना है अपने को, तो अपन लिखेंगे शी हैज बीन एंड वर्ब क्या था, क्लाइंब, उसके आगे अपने को ing लगा देना है। तो ये क्या हो गया, शी हैज बीन क्लाइंबिंग अ ट्री। ठीक है, सो वेरी सिंपल रूल। क्या रूल है, सिंपल तो एकदम सेंटेंस सिंपल है। देन आता है कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हर कंटिन्यूअस कोई भी कंटिन्यूअस हो उसका रूल क्या है, वर्ब के आगे ing लगा देना है। सो वर्ब के आगे जब भी ing लगाओ तो वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट का रूल क्या है, हैज आ जाएगा प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, पास्ट में और फ्यूचर में कुछ और आएगा। तो प्रेजेंट टेंस में हैज आएगा प्लस वर्ब के आगे क्या आ गया, ed। कंटिन्यूअस में क्या था, वर्ब के आगे ing, यहाँ क्या आ गया, वर्ब के आगे ed। ठीक है, लास्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वो तो एनीवेज परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का मिक्सचर है। तो परफेक्ट में अपन ने क्या यूज किया था, हैज, तो यहाँ हैज बीन आ गया। कंटिन्यूअस में क्या था, वर्ब प्लस ing, तो यहाँ वर्ब प्लस ing आ गया। ठीक है, वेरी सिंपल, सिर्फ ये रूल्स अपने को याद रखने, बस उसके बाद अपने को सेंटेंस आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या होता है, कई बार अपने को सेंटेंस लिखा दिखता है शी इज क्लाइंबिंग अ ट्री। ठीक है, तो अपने को समझ में आ गया वर्ब प्लस ing यूज हुआ है, शी इज क्लाइंबिंग अ ट्री। तो क्लाइंबिंग वर्ब है, तो फॉर्मेट क्या यूज हुआ है, वर्ब प्लस ing आया है, क्लाइंब प्लस ing, क्लाइंबिंग आया प्लस। लेकिन कंफ्यूजन क्या है, वर्ब प्लस ing यहाँ भी आता है, वर्ब प्लस ing यहाँ भी आता है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वर्ब प्लस ing आ रहा है, क्लाइंबिंग तो इधर भी आ रहा है एंड क्लाइंबिंग इधर भी आ रहा है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें, अगर सिर्फ क्लाइंबिंग आया तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हैज बीन क्लाइंबिंग आया तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। अगेन कंटिन्यूअस में क्या होगा, एकदम आराम से याद करो। कंटिन्यूअस का रूल क्या है, वर्ब प्लस ing। परफेक्ट का रूल क्या है, वर्ब प्लस ed एंड उससे पहले हैज। परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या है, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का मिक्सचर। तो परफेक्ट में क्या था, हैज, तो यहाँ क्या आ गया, हैज बीन। कंटिन्यूअस में क्या था, वर्ब प्लस ing, तो यहाँ क्या आ गया, वर्ब प्लस ing। सिंपल। ठीक है, अब यही अपन समझेंगे पास्ट टेंस में, सेम रूल्स के साथ अपन पास्ट टेंस समझेंगे, बस अपन देखेंगे कहाँ पे कैसे चेंज हो सकता है। ठीक है, अगेन पास्ट टेंस भी 4 तरीके का होता है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, 4 टाइप का होता है पास्ट टेंस। अगेन अब अपने को रूल्स याद रखने हैं, अपन लोगों ने प्रेजेंट टेंस में क्या रूल्स पढ़े थे एंड यहाँ पे उन रूल्स को अपन थोड़ा सा छेड़ेंगे, बस थोड़ा सा छेड़ेंगे अपन। ठीक है, अगेन हमने क्या बताया, सिंपल सेंटेंस एकदम सिंपल होगा, वर्ब ing हैज हैड हैव, इन सब चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो वहां पे सेंटेंस ऊपर क्या था, शी क्लाइम्स अ ट्री, वो पेड़ चढ़ती है, तो इसका पास्ट टेंस क्या होगा, शी क्लाइम्ड अ ट्री, वो पेड़ चढ़ी। ठीक है, सिमिलरली इसका फ्यूचर क्या हो जाएगा, शी विल क्लाइंब अ ट्री। ठीक है, तो शी क्लाइम्स अ ट्री, शी क्लाइम्ड अ ट्री, शी विल क्लाइंब अ ट्री। ठीक है, तो पास्ट टेंस क्या होगा, शी क्लाइम्ड अ ट्री। ठीक है, अगेन अब आते हैं अपन कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस का रूल हमने आपको क्या समझाया, वर्ब के आगे ing आ जाएगा। वर्ब अगेन क्या था, क्लाइंब, तो वर्ब के आगे ing आ गया तो क्या बन गया, क्लाइंबिंग। अपने को सेंटेंस में क्लाइंबिंग यूज करना है। ठीक है, अपन एग्जाम्पल लिखते हैं, शी इज क्लाइंबिंग अ ट्री। ठीक है, परफेक्ट, ing आ गया। लेकिन मैम अगर अपन बोले शी इज क्लाइंबिंग अ ट्री, इसका हिंदी समझो जरा, वो पेड़ चढ़ रही है, तो ये प्रेजेंट नहीं हो गया, शी इज क्लाइंबिंग अ ट्री, ये तो प्रेजेंट हो गया। अब क्या करें, वर्ब के आगे ing तो डालना है, कंटिन्यूअस का तो रूल है वर्ब के आगे ing, तो क्लाइंबिंग तो सही है। अब इसको अपन पास्ट कैसे बनाए सेंटेंस को, क्योंकि अपन तो पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो पास्ट कैसे बनाए, तो अपन यहाँ से इज हटा के वॉज डाल देते हैं। तो शी वॉज क्लाइंबिंग अ ट्री, वेरी सिंपल। कंटिन्यूअस है तो वर्ब के आगे ing तो आएगा ही आएगा, तो क्लाइंबिंग तो एकदम सही है। अब इस सेंटेंस को अपने को पास्ट टेंस में करना है, तो पास्ट टेंस के लिए अपन क्या यूज करते हैं, हमेशा याद रखना, प्रेजेंट के लिए इज आता है, पास्ट के लिए वॉज आता है एंड फ्यूचर के लिए विल आता है।
ठीक है, तो रूल तो सेम रहेगा कि वर्ब के आगे आईएनजी लगाना है, तो लगा दिया। अब इसको पास्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको वॉज में डाल देंगे, तो शी वॉज क्लाइंबिंग अ ट्री। वेरी सिंपल, ठीक है। अब अपन लोगों ने परफेक्ट का रूल क्या समझा था, हैज प्लस वर्ब के आगे ईडी, लेकिन हैज का मतलब तो होता है प्रेजेंट टेंस। हमेशा कुछ रूल्स याद रखना, हम आपको लिखवाते जा रहे हैं। पहला रूल अपन लोगों ने ये देख लिया कि प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज एंड फ्यूचर में विल आता है। सेकंड याद रखना, हैज हमेशा प्रेजेंट के लिए यूज होता है एंड हैड हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर हैड दिखे तो समझ जाना पास्ट टेंस की बात हो रही है, एंड किसी भी सेंटेंस में हैज दिखे तो समझ जाना प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। सिमिलरली किसी भी सेंटेंस में वॉज दिखे तो क्या है, पास्ट टेंस, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में इज दिखे तो वो क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। तो अपने को परफेक्ट का रूल याद है। परफेक्ट का रूल क्या होता था, हैज होता था प्लस वर्ब के आगे ईडी, ठीक है। लेकिन अपन तो पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो पास्ट टेंस में हैज तो नहीं आता, तो हैज की जगह क्या यूज कर सकते हैं, हैज की जगह अपन हैड यूज कर सकते हैं। तो रूल सेम है, देख लो रूल सेम है, हैज प्लस वर्ब के आगे ईडी, ये रूल था। लेकिन अपन पास्ट टेंस में हैज यूज नहीं कर सकते, हैज की जगह क्या यूज करते हैं, हैड। तो रूल वही है, हैज प्लस वर्ब के आगे ईडी, लेकिन यहाँ हैज यूज नहीं कर सकते, तो अपन यहाँ क्या यूज करेंगे, हैड। सेंटेंस क्या बन गया, she had climbed a tree, ठीक है। रूल देखना एकदम सेम है। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आ जाइए। परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या था, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का मिक्सचर। तो परफेक्ट में यहाँ क्या यूज हुआ है, हैड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड बीन। कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी आता है, तो यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी ही आएगा। सेंटेंस क्या बना, शी हैड बीन क्लाइंबिंग ट्री, ठीक है। वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। अपन लोगों ने प्रेजेंट में याद कर लिया था कि कंटिन्यूअस में क्या आता है, वर्ब के आगे आईएनजी, परफेक्ट में क्या आता है, हैज प्लस वर्ब के आगे ईडी, एंड कंटिन्यूअस में क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस का मिक्सचर। सेम रूल्स अपन ने पास्ट में अप्लाई करे। कंटिन्यूअस में क्या आता है, वर्ब के आगे आईएनजी, हाँ भाई हमने वर्ब के आगे आईएनजी लगाया, लेकिन उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए बस इसकी जगह वॉज कर दिया। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैज प्लस वर्ब के आगे ईडी, लेकिन हैज तो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, तो हैज की जगह हमने क्या कर दिया, हैड। बाकी रूल सेम है। सिमिलरली परफेक्ट कंटिन्यूअस में वहां पे हैज बीन था, यहाँ पे हैड था, तो हमने हैड बीन कर दिया, एंड वर्ब के आगे आईएनजी। वेरी सिंपल, ठीक है। तो रूल 1 आपको क्या याद रखना है, ये, एंड रूल 2 क्या याद रखना है अपने को, एज एंड हैड, ठीक है। तीसरा अपन आते हैं फ्यूचर टेंस में, एंड फ्यूचर टेंस के लिए एक ट्रिक याद रखना, फ्यूचर टेंस में हमेशा विल या शैल सेंटेंस में आएगा ही आएगा। सेंटेंस में विल या शैल दिख जाए तो सबसे पहले ही समझ जाना, आंख बंद करके मान लेना कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। सबसे पहला चीज आपका क्रैक हो गया कि फ्यूचर टेंस में। अब वो फ्यूचर टेंस में सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सिर्फ अपने को उतना ढूंढना है, ठीक है। अब ये ढूंढते कैसे, ये भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, पहले रूल्स देख लेते हैं। अगेन फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप का होता है भाई, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सिंपल में हमने आपको क्या बताया था, एकदम साधारण सा रूल होता है, एकदम साधारण सा रूल होता है, कोई आईएनजी एंड हैड हैव की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फ्यूचर में हमने आपको क्या बताया, हमेशा विल एंड शैल आता ही आता है, तो क्या होगा, she will climb a tree, सिंपल, ठीक। कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, कंटिन्यूअस का रूल होता है वर्ब के आगे आईएनजी, ठीक है। तो वर्ब के आगे आईएनजी तो होगा, ये ठीक है। लेकिन फ्यूचर टेंस में एक चीज और याद रखनी है, फ्यूचर टेंस में क्या है, हर सेंटेंस में विल या शैल आएगा ही आएगा, ठीक है। विल भी और शैल भी आएगा ही आएगा। तो रूल तो वही है, कंटिन्यूअस का रूल क्या था, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, तो हर सेंटेंस में क्या आएगा, विल भी या शैल भी आएगा। तो शी विल बी क्लाइंबिंग अ ट्री, ठीक है। शी विल बी क्लाइंबिंग अ ट्री। तो फ्यूचर टेंस में विल, शैल, विल बी, शैल बी, ये हमेशा आता है, ठीक है। अब परफेक्ट का रूल क्या था, परफेक्ट का रूल था हैज प्लस वर्ब के आगे आईएनजी, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन फ्यूचर टेंस में क्या आता है, अगेन विल, तो अपन क्या करेंगे, शी विल
हैज क्लाइंबिंग अ ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगेन क्या था, इसका एंड इसका मिक्सचर। ठीक है, हैज की जगह कई बार फ्यूचर में हैव भी यूज होता है, तो कंफ्यूज मत होना। कई बार हम लोग इसकी जगह हैव यूज करते हैं, लेकिन ऑल्सो राइट शी विल हैव क्लाइंबिंग अ ट्री। ठीक है, शी विल हैव क्लाइंबिंग अ ट्री, शी विल हैव क्लाइंबिंग अ ट्री। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगेन क्या है, साधारण रूल परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का मिक्सचर। तो यहाँ क्या है, हैज, तो क्या बन जाएगा, हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब के आगे आईएनजी, एंड फ्यूचर टेंस है तो विल आएगा ही आएगा। सो शी विल हैव बीन क्लाइंबिंग अ ट्री। ठीक है, वेरी सिंपल रूल जो था अपन लोगों ने वही रूल सब जगह अप्लाई किया, बस कुछ जगह कुछ नई चीजें सीखी है। जैसे यहाँ पे हैज की जगह हैड कर दिया था, यहाँ इसकी जगह वॉज किया था, एंड फ्यूचर टेंस में अपन ने सीखा कि विल और शैल आएगा ही आएगा, बाकी पूरा प्रेजेंट टेंस से सिमिलर है। ठीक है, अब अपने को सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को 2 स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अपन लोग देखते हैं, शी हैज बीन प्लेइंग विद अ फुटबॉल। ठीक है, अब इस सेंटेंस में अपने को बताना है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है, या पास्ट प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा टेंस है एग्जैक्टली। ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं बताना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में भी कौन सा सेंटेंस है, अपने कौन सा टेंस है, अपने को ये बताना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि उसके अंदर ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करेंगे ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। ठीक है, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर फ्यूचर टेंस होगा तो उसमें आपको विल या शैल जैसे वर्ड्स दिख जाएंगे। ठीक है, अगर पास्ट टेंस होगा तो उसमें आपको वॉज, हैड, क्लाइम्ड, ठीक है, इस तरीके के वर्ड दिख जाएंगे। एंड अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें इज या आईएनजी जैसे शब्द ज्यादा दिखेंगे। तो शी हैज बीन प्लेइंग विद अ फुटबॉल, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो सबसे पहले तो, वो फुटबॉल से खेल रही है, खेल रही है, अभी कर रही है, वो काम हो रहा है, वो फुटबॉल से खेल रही है। तो ना तो यहाँ पे वॉज यूज हुआ, ना हैड, तो ये पास्ट टेंस नहीं है, ना विल या शैल यूज हुआ, तो ये फ्यूचर टेंस नहीं है, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। तो हमेशा सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करके देखो, शी हैज बीन प्लेइंग विद अ फुटबॉल, वो फुटबॉल से खेल रही है, वो खेल रही है, वो ना तो खेल चुकी है ना वो खेलेगी, वो खेल रही है। तो ये टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब अपने को आइडेंटिफाई करना है प्रेजेंट टेंस में ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो अब अपन लोग रूल्स याद करेंगे। सिंपल में तो कुछ था ही नहीं, सिंपल में हैज बीन, आईएनजी ये सब कुछ नहीं आता था, तो सिंपल नहीं है। कंटिन्यूअस में वर्ब के आगे आईएनजी आता था, ढूंढो वर्ब के आगे आईएनजी है, शी हैज बीन प्लेइंग विद अ फुटबॉल, है ना। सबसे पहले तो वर्ब क्या है सेंटेंस में, प्लेइंग, ठीक है, एंड वर्ब के आगे आईएनजी है, तो हाँ भाई वर्ब के आगे आईएनजी है, लेकिन कंक्लूजन पे नहीं आना है, सारे रूल्स देखो। नेक्स्ट रूल क्या था, हैज प्लस वर्ब के आगे ईडी, तो हैज तो है लेकिन वर्ब के आगे ईडी नहीं है, तो ये रूल अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट रूल क्या था, हैज बीन प्लस वर्ब के आगे आईएनजी, तो हैज बीन आया एंड वर्ब के आगे आईएनजी, ओ हैज बीन भी है एंड वर्ब के आगे आईएनजी भी है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आपका आंसर क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सबसे पहले काम अपन ने क्या किया, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखा सेंटेंस को एंड समझा कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। ठीक है, देन सारे रूल्स अप्लाई करके देखे, सिंपल वाला रूल नहीं अप्लाई नहीं हो रहा, वर्ब के आगे आईएनजी हाँ है, लेकिन रुको वर्ब के आगे आईएनजी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, लेकिन वर्ब के आगे ईडी एंड हैज आया है क्या, हैज तो है पर वर्ब के आगे ईडी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, हैज बीन प्लस वर्ब के आगे आईएनजी, हाँ हैज बीन भी है एंड वर्ब के आगे आईएनजी भी है। सो वेरी सिंपल, एक बार आपको रूल याद हो गया ना, आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ट अच्छे से बना लेना, ये रूल्स जो हमने यहाँ पे लिखवाए कि प्रेजेंट में इज,
पास्ट में वॉज एंड फ्यूचर में विल आता है, देन प्रेजेंट में यूजुअली हैज या हैव आता है एंड पास्ट में यूजुअली हैड आता है। ये हमेशा याद रखना, ये आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। एंड कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो सेंटेंस को हिंदी में बोला करो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेंटेंस था, शी हैज बीन प्लेइंग विद फुटबॉल, वो फुटबॉल से खेल रही है। अगर खेल रहा था होता तो वो पास्ट टेंस होता, खेलेगा होता तो वो फ्यूचर टेंस होता, खेल रही है तो मतलब वो प्रेजेंट टेंस है। तो आंसर तो यही आ गया। अब अपने को ढूंढना है कि वो प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा टेंस है। अभी आपको इनिशियली थोड़ा समझ के प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार आपको ये चार्ट याद हो गया, रूल याद हो गया, आप फटाफट फिंगर्स पे 5 मिनट में 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इतना इजी है। ठीक है, चलो तो ये अपना टेंसेस कंप्लीट हो गया। एक बार फटाफट हम आपको नोट्स दिखा देते हैं। नोट्स में जो हम आपसे बात कर रहे थे, सबसे पहले देख लीजिए अपना नाउन कंप्लीट हो चुका है, प्रोनाउन अपन पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, एडजेक्टिव्स पढ़ चुके हैं अपन लोग, वर्ब एडवर्ब पढ़ चुके हैं अपन लोग, प्रेपोजिशन कंजंक्शन पढ़ चुके हैं अपन लोग, इंटरजेक्शंस पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ वॉइसेस अपन बाद में पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं। अपन बात कर रहे थे टेंसेस की, तो आज अपना टेंसेस भी खत्म हो गया है। ठीक है, अब ये टेंस का चार्ट दिख रहा है आपको, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसमें आपको क्या करना है, अपन लोगों ने जैसे एग्जाम्पल लिखा, आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखोगे एंड रूल लिखोगे। वर्ब के आगे ing, यहाँ पे हैज प्लस वर्ब के आगे ed एंड यहाँ पे हैज बीन प्लस वर्ब के आगे ing। एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल। ठीक है, सेम अप्लाइज फॉर फ्यूचर टेंस, सेम अप्लाइज फॉर प्रेजेंट टेंस। सॉरी, ये हमने प्रेजेंट टेंस समझ के लिख दिया। ठीक है, इसको पास कर दो। ठीक है, तो ये चार्ट्स आपको फिल करना है। ये चार्ट आपको जो हमने बनाया है वो आपको चार्ट इस डिब्बे में बनाना है एंड आपको अपनी 50 पेजेस वाली नोटबुक में बनाना है। एंड रोज सिर्फ 5 मिनट्स लगता है, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करके चार्ट देख लेना, ट्रस्ट में आपको ये रूल ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर लगता है तो वापस लेक्चर प्ले करके देखो, आपको मालूम है चैप्टर 5 एंड 1 का लेक्चर 1 में पार्ट 2 अच्छे से मालूम है, पार्ट 2 बोल के देखो सिर्फ इसी के बारे में। ठीक है, तो इसके साथ अपना टेंसेस होता है खत्म। अगेन डायरेक्टली प्रैक्टिस शीट सॉल्व मत करना, कोई भी एग्जाम्पल मत देखना, पहले रूल रट लो फिर एग्जाम्पल सॉल्व करना। एंड कोई भी डाउट हो ऑब्वियसली आप हमें कॉल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको काफी अच्छे से समझ जाए एंड आप यहाँ पे मार्क्स गवा के नहीं आओ, बिकॉज ये चार्ट बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। एंड आई होप ये चार्ट आपको आगे सारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हेल्प करता है। आगे जब आप ड्राफ्टिंग करोगे, आपकी ग्रामर करेक्ट हो उसमें हेल्प करेगा। कई बार अपन को कंफ्यूजन होता है हैज कब आएगा, हैव कब आएगा, हैड कब आएगा। अगर आपका टेंसेस का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से मत समझो, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव। प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।